हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोल्डन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव 2020 क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया था वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा देते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पूछता है वो क्वेश्चन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और उसका हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और इस में आपको जो 2020 में जो है 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा देते हैं और आप जो है उसका प्रैक्टिस कीजिए और जो भी दिक्कत होता है कमेंट में बताइए, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन आएगा लाल वाला जो है सब्सक्राइब लिखा होगा उसे टच कर देना है और बेल आइकन होगा घंटा उसको दबा देना है, ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियो हम बनाए वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं और क्वेश्चन पहला है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स है और यह इंटीग्रेशन जो है इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और वो 4 ऑप्शन है। पहला नंबर ऑप्शन है log 10x/2, लॉग मोड में लिखना है 10x/2 प्लस के। दूसरा ऑप्शन है log cot x/2, log cot x/2 प्लस के। तीसरा ऑप्शन है log sin x/2, log sin x/2 प्लस के। और चौथा ऑप्शन है आपको log cos x/2 प्लस के, log cos x/2 प्लस के। ये 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग गैस कर सकते हैं और हम आपको बताते हैं वो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन हल करते हैं इसका। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वो आपको याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स जो आप लोग को बुक में होगा वो होता है log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मोड में। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए इसमें कांस्टेंट के जोड़ दिया जाता है। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स का हो गया log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस में के। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो एक भी नहीं है, फिर ये फॉर्मूला हमारा कौन काम का। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। log कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin x, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin x। और कॉट को हम लिख सकते हैं cos बटे साइन प्लस में के, ठीक है। अब जो है आगे इसका हम लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब लघुत्तम ले लेंगे तो log 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस में के। इसका साइन का लघुत्तम साइन एक्स हुआ, ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन। 1 माइनस कॉस एक्स का होता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस में के। दो दो ऊपर नीचे कट गया, लॉग एक साइन ऊपर वाला एक साइन नीचे वाला कट गया। ऊपर में बचा आपको साइन x/2 और नीचे में बचा cos x/2 प्लस में के। साइन बाय कॉस जो है वो होता है 10, तो log 10x/2 प्लस में के। ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा log 10x/2 प्लस के, वो टिक मार लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आपको टोटल 60
जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम सॉल्व कर देते हैं और उसे आप देख लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को मैथमेटिक्स का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और आप लोग को इतना सुंदर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवा देंगे कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये आप विश्वास कीजिए। ठीक है, तो ये आपको पहला नंबर का आंसर हो गया log 10x/2 प्लस के। थोड़ा सा आप लोगों को समस्या होगा, लेकिन इसका हर समस्या का समाधान हम कर देंगे। तो अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये मिटा देते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1/3। इसका मान क्या होगा वो हमको निकालना है बच्चों। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो 4 ऑप्शन आप लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 10 इनवर्स 2, दूसरा ऑप्शन है 10 इनवर्स 3, तीसरा ऑप्शन है 10 इनवर्स 4/3 और चौथा ऑप्शन है 10 इनवर्स 2/3। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप लोग सॉल्व करने जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर सॉल्व करने नहीं जानते तो हमारे साथ देखिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसका हम हल कर देते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स y का। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है। 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई ये फॉर्मूला होता है। x के पोजीशन पर 1 है, y के पोजीशन पर 1/3 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स x के स्थान पर हम 1 देंगे, 1 जोड़ y का स्थान पर 1/3 देंगे, अब बटे में 1 घटा 1 इंटू 1/3। x 1 है, y 1/3 है। उस x के जगह पर हम 1 लिखेंगे, y की जगह 1/3 लिखेंगे और इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो हल करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है। 1 और 3 का लघुत्तम जो है वो 3 होता है। 3 गुना 1 3 हुआ, जोड़ में 1 गुना 1 1 हुआ। फिर नीचे आइए, 1 और 3 का लघुत्तम नीचे में 3 हुआ, 3 गुना 1 3, 1 गुना 1 1, ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया। आ गया आपके पास रिजल्ट 10 इनवर्स 3 1 4, अब बटे 3 में से गया 2, 4 में 2 से भागा देने पर रिजल्ट आएगा 10 इनवर्स 2। 10 इनवर्स 2 इसका आंसर होगा और वो आंसर है ए नंबर। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर होगा 10 इनवर्स 2। ठीक है, अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। ठीक है, मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 cm है। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 6 cm है। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। त्रिज्या के सापेक्ष हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है बच्चों। ये आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, तो कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 cm है और r के सापेक्ष हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। और हम जानते हैं, हल कर रहे हैं, इसका ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। हल कर रहे हैं, आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है सर, एरिया ऑफ सर्किल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपको पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल को डिनोट किया जाता है a से, तो a बराबर हम लिख दिए पाई r स्क्वायर। हमको r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना, यहां लिखेंगे हम dc विथ रेस्पेक्ट टू r।
आर के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा डी ए बाय डी आर। ए का आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डी ए बाय डी आर बराबर पाई, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r। पावर आगे आता है, पावर में घटेगा, पावर देखिए डिफरेंशिएशन होता क्या, पावर आगे आया, पावर में 1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने में 2r, और 2 में से 1 गया 1, तो पावर 1 लिखा नहीं जाता, 2r, आर स्क्वायर का 2r, एक्स स्क्वायर का 2x, उसी प्रकार से आर स्क्वायर का 2r। समझ में आया बात। अब इसको अगर गुना करते हैं तो आता है 2 पाई आर, यानी क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष डिफरेंस होता है 2 पाई आर। लेकिन हमारे पास आर का मान तो दिया हुआ है, जब व्हेन मतलब जब आर होगा 6 cm, आर जब 6 cm होगा तो डी ए बाय डी आर जो हम निकालेंगे बच्चों, डी ए बाय डी आर, यानी आर जहां है वहां 6 बिठाएंगे तो क्या निकलेगा 2 पाई गुना 6, 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ए बाय डी आर हो गया 12 पाई। लिख लिए, वीडियो रोक करके लिख लीजिए, सुंदर क्वेश्चन था 12 पाई। इसका ऑप्शन है बी नंबर टिक मार लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी 4 नंबर इंटीग्रेशन 4 से 9, ये आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि इसमें लिमिट लगा हुआ है, रूट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन निकालना है, रूट एक्स को हम पहले पावर रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, एक्स पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, घनमूल का होता है 1/3, फोर्थ मूल का होता है 1/4। ठीक है, यहां में नहीं कुछ है तो बट 2 होता है, और अंदर में क्या है 1 है तो 1/2। यहां अगर मान लीजिए घनमूल रहता, यहां 3 रहता तो 1/3, 4 रहता तो 1/4। समझ में आया बात। यहां नहीं कुछ है तो 2 है तो 1/2। अब जो है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे होता है बच्चों, पावर जो रहेगा उसमें 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं और उतना से भागा देते हैं, तो 1/2 + 1, पावर में 1 जोड़ दिए और उतना से ही हम भागा दे दिए। लिमिट कहां से कहां तक, तो 4 से 9, 4 से 9 कैसे पढ़ेंगे, 4 से 9। अब देखिए 1/2 में 1 जोड़ो तो हो गया 3/2, 1/2 में 1 जोड़ो क्या हुआ 3/2, अब बटे में 3/2, लिमिट कहां से कहां तक, 4 से 9। ये पलटी मारेगा तो 2/3 बाहर आ गया, और क्या हो गया x पावर 3/2, लिमिट कहां हो गया 4 से 9। लिख लीजिए। ठीक है, अब जो है बच्चों हम लोग इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाला लिमिट नीचे वाला लिमिट। तो पहले जो है ऊपर वाला लिमिट x के स्थान में बिठाया जाता है, तो कैसे कहेंगे 9, x के स्थान में 9 बैठाए, अब पावर में 3/2 और घटा 4 पावर में 3/2। समझ में आया बात। पहले अपर लिमिट बिठाते हैं, घटा दे करके लोअर लिमिट बिठाते हैं। 9 देखिए 2/3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसका पावर 3/2, 9 को 3 का स्क्वायर और उसका पावर 3/2, घटा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और होल के पावर 3/2। ठीक है, 2 और 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। देखिए 2 काट दीजिए, ये 2 काट दीजिए, तो रिजल्ट क्या है आपके पास 2/3, और 3 के पावर 3 हो गया 27, घटा 2 के पावर 3 हो गया 8, 27 में से 8 घटा दीजिए, 2/3, 27 में से 8 गया तो हो जाएगा 19, और 19 को 2 से गुना कीजिए, 19 दूना 38/3, इसका आंसर हो जाएगा 38/3। लिख लीजिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 38/3 इसका आंसर हुआ। ठीक है, भरपूर मात्रा में आनंद लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। पूरा डील करके आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ा देते हैं, और आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिए। बहुत ही सुंदर है क्वेश्चन, ये आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है सब, और इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, और वो है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x
अब बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इस टाइप का सवाल जो है जनरली 5 नंबर में आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है तो कोई बात नहीं। हम जो है जो सवाल रहेगा उसको हम ऐसे आई लिख देंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन उसे 1 मान लेंगे। आई से इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज यह है 0 से a एफ एक्स डी एक्स वही होता है जो कि 0 से a एफ ए माइनस एक्स dx होता है। 0 से a एफ एक्स डी एक्स वही होता है जो 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो प्रॉपर्टीज दिया है ये है एफ एक्स का। ये क्या है? एफ एक्स की प्रॉपर्टीज है। हमको जो है एफ ए माइनस एक्स निकालना है बच्चों। तो एफ ए माइनस एक्स यानी ये मान कैसे निकलेगा? तो ए का स्थान पर कौन है? π/2 और एक्स का स्थान पर कौन है? एक्स। तो हम क्या बिठाएंगे? 0 से π/2 और जहां जहां देखते हैं x वहां लिखेंगे a माइनस एक्स। जहां जहां देखते हैं x यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, वहां हम क्या बिठाएंगे? a माइनस एक्स। मतलब साइन a का स्थान पर कौन है? तो π/2 माइनस में x बटे साइन π/2 माइनस में x प्लस में कॉस π/2 माइनस में x और इंटू में dx। ठीक है, ये सवाल आपको 5 नंबर में पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया है। देखिए बिहार बोर्ड का करिश्मा, 0 से π/2 5 मार्क्स में पूछता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसको हम ट्रिक से ही बता देंगे इसका आंसर कितना होगा, और बिना ट्रिक से ही बताते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 नंबर में पूछ देगा तो इस टाइप का सॉल्व कर लीजिएगा। इसे हम मान लेते हैं 2। ठीक है, इसे क्या मान लिए? 2। देखिए इसको अगर हम ट्रिक से बताते हैं तो आपको रूल क्या है? ऊपर वाला लिमिट नीचे वाला लिमिट दोनों घटाइए। ऊपर वाला लिमिट नीचे वाला लिमिट को घटाना है। इसका आंसर इस टाइप का रहेगा। तो अब ऊपर वाला लिमिट और नीचे वाला लिमिट को घटाना है और 2 से भागा देना, वही आंसर होगा। तो π/2 में से 0 क्या हुआ? π/2। अब π/2 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? π/4। π/2 में अगर 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? π/4। 2 नीचे हो जाता है ना, π/4। इसका आंसर π/4 आएगा। इस टाइप का जितना भी सवाल होगा तो वही करना है। ठीक है, तो हमें जो बच्चों हैं इसे हम आपको डील करके पढ़ाते हैं। वो क्वेश्चन में रटाने वाला बात नहीं है, समझाने वाला बात है। आपको समझ के बनाना है सवाल, इससे आपको पूरा इंटरेस्ट लगेगा गणित। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट था और ये आपका सेकेंड हो गया। एडिंग, दोनों को जोड़ देना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग पाते क्या है? इस दोनों को जोड़ने पर हम लोग क्या पाते हैं? तो आई को आई से जोड़ने पर होता है 2i, आई जोड़ आई 2i, और दोनों को जोड़िएगा तो नीचे में देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां नीचे में क्या है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक ही बात है। तो दोनों को जोड़ने पर लघुत्तम क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लघुत्तम हो गया। अब सेम अगर लघुत्तम है तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से जोड़ दो सीधा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। 0 से π/2। नहीं समझ में आया? नीचे वाला समान है तो नीचे वाला समान लिख दिए, ऊपर वाला जैसे है वैसे सेम जोड़ देना है। ठीक है, ऊपर और नीचे सेम था, कट गया, बच गया क्या? 0 से π/2 dx। 0 से π/2 dx लिख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में पूछता है बच्चों, ध्यान से रखिएगा। इस टाइप के 1-2 सवाल और हम बताते हैं आपको, बहुत ही आनंद आएगा। और ये 7.11 एनसीईआरटी का सवाल है और आपको पूरा इंटरेस्टिंग लगेगा ये सवाल। देखिए बच्चों 6 नंबर सवाल है। मान लीजिए सेट n में r बराबर मध्यम कोश शुरू ए बी सच डैट ए बराबर जो है वो है b-2 और b जो है वो 6 से बड़ा है। तो हमें r का मान निकालना है और इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे हमें चेक करना है। तो हम हल करते हैं इस चीज़ को। देखिए n मतलब होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, और प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं।
ए जो है वो है प्रथम अंक और बी जो है वो है दूसरा अंक, और कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि बी का मान जो वो 6 से बड़ा होगा। तो 6 से बड़ा होगा तो ये वाला मान जो है पास कर गया। देखिए बी का मान 6 से बड़ा है कि नहीं, 8 है तो 6 से बड़ा है, तो 8 जो है इसमें बैठाइए, बी की जगह 8 बैठाइए तो ए का मान निकलेगा 8 में से 2 गया 6, यानी अगर बी का मान 8 होता है तो ए का मान 6 होता है। ये परफेक्ट सही हो गया। देखिए ये बी का मान है, ये 8 अगर हम इसमें बैठाते हैं तो 8 में से 2 गया, ए का मान आ गया 6, 6 8 सही है। बाकी ये सब सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये बी है, देखिए बी का स्थान पर है, ये ए का स्थान पर है, 4 यहाँ बैठाते हैं तो आपको 4 में से 2 गया 2, ये तो परफेक्ट सही है। लेकिन 4 जो है यानी बी जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, बी ग्रेटर 6 कह रहा है, यानी यह मान जो है ये 6 से बड़ा तो नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर इसको चेक किया जाए, 8 अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो 8 में से 2 गया कितना होता है, 8 में से 2 गया 6, ए का मान 6 तो नहीं है 3 है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगर हम यहाँ 7 बैठाते हैं बी की जगह पर तो 7 में से 2 गया क्या 5, ए का मान 5 तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसलिए परफेक्ट सही आंसर जो है वो है 6 8। ठीक है, इसको लॉक कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, सवाल 7 देखिए, ये है सवाल इंटीग्रेशन 0 से 2 e का पावर x/2 dx, और इसका क्या होगा आंसर। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है और हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, e का पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x। ये आपको e के पावर x का होता है, लेकिन e के पावर x/2 का जो है इंटीग्रेशन e के पावर x/2 नहीं होता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे देखिए ध्यान से कि हम इस चीज़ को z मान लेंगे, जो आपको पावर दिया हुआ है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, इसको हम z मान लेंगे। तो z बराबर अगर हम x/2 मान लेते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लेट z बराबर x/2, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x z का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dz बटा dx, x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंस होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2dz बराबर dx हो जाएगा। यानी जहां आप dx देखते हैं वहां हम 2dz लिख सकते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम जो है आपको z के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या कहानी हो जाएगा देख लीजिए, i बराबर, ये सवाल है, i बराबर इंटीग्रेशन, ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हम इस पूरे को z में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जहां देखते हैं x वहां बिठाइए 0, तो 0/2 डेट इज हो गया 0, यहाँ ये 0 यहाँ बिठाएंगे, 0/2 क्या हुआ 0, और 2 बिठाएंगे तो 2/2 क्या हो गया 1, यानी लिमिट था पहले 0 से 2, अब लिमिट हो गया 0 से 1। अब e के पावर x/2 था तो x/2 को हटा के हम z लिख सकते हैं, और dx को हटा के हम 2dz लिख सकते हैं। 2 हम बाहर कर देते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 e का पावर z और dz। अब देखिए e के पावर z का इंटीग्रेशन जो होता है ना, e के पावर z ही होता है। जैसे e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x, e के पावर z का क्या होगा, e के पावर z ही होगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। पहले हम लोग जो है अपर लिमिट बिठाएंगे, तो अपर लिमिट बिठाएंगे मतलब ऊपर वाला यहाँ बिठाएंगे तो e के पावर 1, और घटा दे करके नीचे वाला बिठाएंगे तो e के पावर 0। किसी का पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो e के पावर 1 डेट इज e घटा 1, तो 2 इंटू e के पावर -1 आंसर हुआ। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में आ सकता है, ध्यान पूर्वक समझिए। क्वेश्चन 8 देखिए, दिया हुआ है वक्र यानी कर्व y बराबर 2x² + 3 sin x और x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता या ढाल निकालना है। तो पहले अभिलंब समझते हैं। जैसे ये कोई कर्व है जिसे वक्र कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम लोग वक्र कहते हैं, और इस पे जो हम ये ऐसे खींचे हैं इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, जिसके अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। और इस पर जो लंब डालेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट पर जो लंब डालेंगे उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल।
ठीक है, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2 फॉर्मूला याद रखिएगा तो और बढ़िया बात। पहला है स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता। स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता या स्लोप जो भी कहेगा निकालने, तो वो होता है dy/dx, जो पॉइंट आपको दिया रहेगा उस पॉइंट पर, यानी x = c पर। स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता dy/dx एट x = c पर। यहाँ x = c क्या चीज़ है, तो 0 है। ठीक है, दूसरा बात, अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, ये जो आप स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता निकालिएगा उसी को रिवर्स कर देना है और माइनस लगा देना है, -dx/dy एट x = c। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, इसको वक्र बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बिंदु है वो x = c बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिए। अब इसको मिटाते हैं। हमें जो है, जो इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चूंकि y बराबर आपको दिया हुआ है 2x² + 3 sin x, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx 2x² करते 2 दूनी 4x हो जाएगा +3, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा। अब चूंकि x बराबर 0 है तो इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा, जहां पर देखते हैं x वहां बिठाइए 0, तो 4 × 0 + 3 और cos 0। 4 को 0 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और +3 और cos 0 का मान 1 होता है। सब सॉल्व करने पर इसको मान आ गया 3, यानी dy/dx का मान आया 3। अगर हमको स्पर्श रेखा का ढाल निकालना रहेगा, स्पर्श रेखा का ढाल अगर निकालना रहेगा तो वो हो जाएगा 3। ठीक है, और यही बात अगर अभिलंब का प्रवणता निकालना रहेगा, अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया -dx/dy। अभिलंब की प्रवणता जो होता है वो क्या होता है, -dx/dy एट पॉइंट जो दिया हुआ रहेगा। तो जो dy/dx हम लोग निकाले हैं जो पॉइंट पर, वही पॉइंट पर हमको अभिलंब की प्रवणता निकालना है। तो जो मान निकला है उसका रिवर्स कर दीजिए और उसमें माइनस लगा दीजिए। तो रिवर्स मतलब पलटी 3 था तो 1/3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो अभिलंब प्रवणता हो जाएगा -1/3। याद रहे, स्पर्श रेखा के प्रवणता का ठीक जो अपोजिट होता है, यानी हर को अंश को हर बदल दीजिए और माइनस लगा दीजिए, वो अभिलंब की प्रवणता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसे लिख लीजिए। कुछ फॉर्मूला आप लोग को लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले है कि जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए, इसके बारे में कल चर्चा कर देंगे क्या होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा या ए बी मोड ए मोड बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, फॉर्मूला हो गया मोड ए मोड बी साइन थीटा केप एन या ए बी साइन थीटा केप एन। तीसरा फॉर्मूला हो गया आई डॉट आई डेट इज 1 जे डॉट जे डेट इज 1। क्यों होता है ये कल बताएंगे। के डॉट के डेट इज 1। और चौथा फॉर्मूला हो गया आई क्रॉस आई डेट इज 0, जे क्रॉस जे डेट इज 0
k क्रॉस k डेट इज 0। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव बचा है 60 ऑब्जेक्टिव 2020 में पूछा गया था, जिसमें हम लोग जो हैं जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा जिसमें आपको आगे क्लास होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।